हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की पोइट्री। जो हमारी पोइट्री वाला पोर्शन है वो उसमें हमने पहले ही डिस्कस किया था कि 5 पोम्स हैं हमारे सिलेबस में। उसकी जो फर्स्ट पोम है माय मदर एट 66। स्टूडेंट्स, जिस किसी ने भी मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखा है, आप पहले जाके वो देखें। उससे ये पता चलेगा कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पे क्या क्या पढ़ाऊंगी। उसके बाद हमने किया था क्लास 12th का सिलेबस डिस्कशन और एग्जामिनेशन स्कीम। वो देखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आपको समझ नहीं आएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले वो देखें, ये देखने से पहले, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें आगे। तो आज हम करेंगे हमारी पोम नंबर जो फर्स्ट है, जो पोइट्री, जो कविता पहले नंबर पे है, वो है माय मदर एट 66 बाय कमला दास। हमारी जो कवयित्री है या पोइट है हमारे इस पोम का, वो कौन है? कमला दास। चलते हैं आगे पोम की ओर। देखो, ये रही हमारी पोम माय मदर एट 66। अबाउट द पोट, यहाँ पे जो हमारा कवि है उसके बारे में बताया गया है। मैम, पोट क्यों यूज हो रहा है? ये तो लेडी है, पोइटस यूज होना चाहिए, लेकिन किया गया है तो हम वैसे पढ़ लेते हैं। वैसे जो महिला है उसके लिए कवियत्री वर्ड होता है ना। कवि का जो फीमेल जेंडर के लिए क्या वर्ड यूज होता है? कवियत्री या पोइटस। लेकिन यहाँ पोइट यूज हुआ है, इट्स नॉट अ बिग इशू। ठीक है, हम पोइट ही इसको रीड करेंगे। देखो, इसके अंदर थोड़ा सा हमें डिस्क्रिप्शन दे रखा है अबाउट कमला दास। कमला दास के जीवन के बारे में बताया गया है कि उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, वो किस प्रकार की पर्सनैलिटी थी, उनकी व्यक्तित्व किस प्रकार का था, और वो किस प्रकार की जो राइटिंग्स है, पोइट्रीज है, वो लिखा करती थी। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। अब तुम क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो, तुम्हें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो पढ़ लो। 2-3 लाइन तुम्हारे दिमाग में रहनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कि पहली तो उनका जन्म और मतलब जन्म दिनांक क्या है, और उनकी मृत्यु वाली दिनांक क्या है, वो उनका जन्म कहाँ से हुआ, कौन सी जगह से वो बिलोंग करते हैं, और उनकी स्पेशलिटी क्या थी। कुछ वर्ड, कुछ ना कुछ तो स्पेशलिटी होती है हर पोइट की। इनकी क्या थी जो कि लिखा हुआ है, ये हमारे दिमाग में छप जाना चाहिए, क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं कमला दास के बारे में। इनका देखो, जो जन्म हुआ वो 1934 1934 में हुआ। और ये जो होती है ना, ये मृत्यु दिनांक होती है 2009 में उनका जो मृत्यु है वो हो गई थी। ठीक है, आगे ये समझ में ये क्या लिखा हुआ है ऐसे। ये जो स्टार्टिंग का होता है बेटा, ये बॉर्न मतलब जन्म दिनांक होती है, और ये जो होती है वो मृत्यु दिनांक की। मतलब 1934 से लेके 2009 तक उनका जो पूरा जीवन है वो रहा, उनकी लाइफ स्पेन है वो रही। क्लियर है? इसलिए बता रही हूँ बार बार, ताकि तुम्हें ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, जिसको नहीं आता वो कंसिडर कर लो, जिसको आता है उसका रिवीजन हो जाएगा। कमला दास वॉज बोर्न इन मालाबार। जगह का नाम है, कहाँ है ये? केरला। केरला के अंदर है। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? मालाबार, केरला के अंदर। शी इज रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, उनको किस रूप में जाना जाता है? एज वन ऑफ द इंडियाज फोरमोस्ट पोइट्स। मतलब सबसे महत्वपूर्ण इंडिया के जो पोइट्स हैं उनमें से एक नाम है हमारे कमला दास जी का। ठीक है, जो कि एक पोइटस है। आई बात समझ में? हर वर्क्स आर नॉन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, और जो उनके काम है वो किस लिए जाने पहचाने जाते हैं? उनकी ओरिजिनलिटी, मतलब मौलिकता के लिए। जो लिखती हैं दिल से लिखती हैं और दिल को टच होता है, इसको बोलते हैं हम ओरिजिनलिटी के लिए जाने जाते हैं। वर्सेलिटी, वर्सेलिटी मतलब क्या होता है? बहुमुखी, ऑल राउंड, जो भी चीज है वो ऑल राउंड कवर करती है। एंड द इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, और जो स्वदेशी टच है वो भी आता है। ठीक है, अपनी मिट्टी का जो असर है वो भी उनके जो भी वर्क हैं उसमें हमें साफ साफ नजर आता है। जब हम ये पोम पढ़ेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएगी। ये उनकी कुछ विशेषताएं हैं। आई बात समझ में? चलें आगे। कमला दास हैज पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स, उन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी हैं। एंड शॉर्ट स्टोरीज, और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं इन इंग्लिश। इंग्लिश एंड मलयालम, सॉरी ये वर्ड है मलयालम, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिखा है और मलयालम लैंग्वेज में भी लिखा है। अंडर द नेम माधवी कुटी। अंडर द नेम माधवी कुटी, इसका मतलब क्या हुआ?
मतलब उन्होंने कमला दास के नाम से नहीं लिखी, ये एक पेन नेम है, उपनाम है उनका, उसके नाम से उनकी जितनी भी पोइट्रीज हैं या नॉवेल्स हैं या वर्क है वो पब्लिश्ड हुए हैं। जैसे कि ये उपनाम क्या लिया इन्होंने, माधवी कुटी। मैम ये उपनाम क्या होता है? सपोज करो मेरा नाम राजेश्वरी मैम है, मैं राजेश्वरी मैम से ना लिख के अपना राज नाम एक अडेप्ट कर लूं उपनाम, और उससे अपने सारे वर्क के नीचे वो लिखूं, उसको बोलते हैं उपनाम। तो और उपनाम या पेन नेम बोलते हैं उसको। तो इन्होंने जो माधवी कुटी है ये पेन नेम से सारे वर्क लिखे हैं। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, इन्होंने 5 बुक्स किसकी लिखी है? पोइट्री की। ओके, अब देखो इनका पर्सनल जो व्यक्तित्व है उसके बारे में क्या लिखा गया है। शी इज अ सेंसिटिव राइटर, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव, हर चीज को महसूस करके लिखने वाली राइटर है ये। हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटाइटलीज ऑफ ह्यूमन रिलेशन, जो ह्यूमन रिलेशन है उनके बारे में इन्होंने बड़े टच के साथ लिखा है। सेंसिटिविटी, आपको एक पर्सनल टच दिखाई देगा। हमारी ये कविता है उसमें भी उनका एक पर्सनल टच है, उनकी मदर के साथ उनका कैसा रिलेशन है वो बताया गया है। इन लैरिकल ईडियम्स माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल। देखो एज ए एग्जाम्पल के रूप में आप ये वाली कविता पढ़ोगे, माई मदर एट 66। देखो यह माई वर्ड जो यूज हुआ है, ये जो पोएट है हमारी कमला दास, उनकी खुद की, माई मतलब मेरी, कमला दास खुद अपनी मदर के बारे में बता रहे हैं जो कि कितने इयर्स की हैं, वो 66 है। ये उनकी एज नंबर है, मतलब वो 66 साल की हैं, ये वो बता रहे हैं माई मदर एट 66, मतलब हिंदी में बोलते हैं 66 वर्ष की वो है, उस बारे में बताया गया है इसके अंदर। बिफोर यू रीड, देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ने से पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ये हमें मतलब हेल्प करेगी जो हमारी कविता है उसकी थीम को समझने में। इसकी थीम क्या है? एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। एजिंग मतलब उम्र बढ़ना, एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, स्वाभाविक सा प्रोसेस है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे जो वृद्ध या बुजुर्ग पेरेंट्स है वो हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं अपनी ओल्ड एज में? कभी सोच के देखना। जो चीज हमारे पास होती है उसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन जो जो चीज हमसे दूर चली जाती है, छिन जाती है, तब हमें उनकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। ठीक है, जैसे जो हमारे एल्डरली पेरेंट्स हैं, आजकल के बच्चे इतने बिजी हो जाते हैं अपने काम में कि हम लोग या आप लोग अपने पेरेंट्स को या जो आपके ग्रैंडफादर मदर है उनको टाइम ही नहीं दे पाते। जब तक जीवित होते हैं हम अपने कामों में बिजी होते हैं, जब वो चले जाते हैं हमको छोड़ के, तब हम बड़ा याद करते हैं कि काश हम उस वक्त उनको टाइम दे पाते, काश उस वक्त हम अपनी जो भी इमोशंस हैं उनसे शेयर कर पाते। लेकिन लिमिटेशन है कुछ हमारे मॉडर्न वर्ल्ड की कि हम इतना टाइम अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को नहीं दे पाते। वो जो एक दुख और दर्द और पीड़ा जो दिल में रह जाती है, या अपने पेरेंट्स को जो कि बुजुर्ग हैं उनको छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल होता है। यही दर्द और पीड़ा यहाँ पे जो कमला दास है उसने अपनी पोम में बताई है, उसकी खुद की दर्द और पीड़ा जो कि वो अपने मदर को छोड़ के जा रही है। छोड़ के मतलब हमेशा के लिए नहीं, उनसे दूर जा रही है, हो सकता है किसी काम की वजह से जा रही हो, तो वो जो एक है वो अपने दिल में दबा के जा रही है, जो वो दर्द है उसके बारे में अपने को इस कविता में उन्होंने बड़े अच्छे से इमेजिनरी के रूप में चित्रण करके बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो हम अब लाइन टू लाइन इस पोम को डिस्कस करते हैं, चलिए आगे। देखो ये सीन है, ये लास्ट में आएगा पोम के लास्ट में, कि ये जो है ये है कमला दास, ये उनकी मदर है जिनकी एज कितनी है? 66, बूढ़ी सी है, चश्मा लगा रखा है, ठीक है। ये एरोप्लेन है क्योंकि ये सी ऑफ करने जा रहे हैं, और यहाँ से जो कमला दास है वो कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, और वहां से जो भी सीन है, एक तो घर से लेके ड्राइविंग करते हुए यहाँ तक जहाँ तक पहुंचे एयरपोर्ट तक, इसके बीच की जो जर्नी है वो उन्होंने बड़े सुंदर चित्रण में हमें बताई है, बड़ा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। ड्राइविंग, अपने पेरेंट हाउस से ड्राइव करते हुए कोचिन एयरपोर्ट तक वो जाते हैं,
वहां तक की जो जर्नी है वो कैसे अपनी मदर को देखती है, क्या नजरिया है, उनकी मदर कैसी दिखती है, क्या एक है उनके दिल में, बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बीच बीच में उन्होंने दूसरे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं जो कि हम पढ़ेंगे। सिमिली, सिमिली के थ्रू कंपैरिजन किया गया है। देखो सिमिली एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें लाइक और एस से कंपेयर किया जाता है। इतना इनफ है आपके लिए। और जब मैं पोम्स अपना सेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा पोम का सेक्शन, तो एंड में जितने भी लिटरेरी डिवाइस है उसका एक अलग से वीडियो रख देंगे। उसमें रिवीजन सेक्शन में अपने सारे के सारी ये चीजें आ जाएगी कि लिटरेरी डिवाइस क्या होती है और किस किस प्रकार से ये यूज होती है। अभी यहाँ जो मेनली यूज हुआ है एक बार हाईलाइट कर दूंगी और बाद में अलग से हम पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारी कविता। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम to Cochin last Friday morning. I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face ashen like, देखो like word यूज हुआ है यहाँ पे, simile यूज हुई है, that of a corpse and realized with pain. ठीक है। अब ये बोल रहा है ड्राइविंग मतलब गाड़ी चला के जाना। अपने पेरेंट्स हाउस से वो कहाँ जा रहे हैं? कोचिन की तरफ। लास्ट फ्राइडे, कब की बात है? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। फ्राइडे मतलब शुक्रवार, मॉर्निंग मतलब सुबह। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, उनकी मदर भी उनके साथ है। सपोज करो मैं ड्राइविंग कर रही हूँ, मैं कमला दास हूँ, मेरी मदर मेरे साइड में, बगल में, बिसाइड मतलब बगल में बैठे हैं। ठीक है। उन्होंने देखा, किसने देखा? कमला दास ने अपनी मदर को देखा जो कि साइड में, उनके साइड में बैठी है। क्या कर रही है? डोज, डोज मतलब ऊँगना या झपकी लेना। ठीक है। ओपन माउथेड, जैसे होता है ना बूढ़े आदमियों का थोड़ा सा फेस जो होता है, मुंह ऐसे खुला हुआ सा होता है, वो वर्ड यूज किया है। हर फेस एशन, उनका जो फेस है वो एशन, एशन मतलब देखो राग भी होती है और यहाँ पे मतलब है पीला पड़ा हुआ। जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी स्किन डल हो जाती है, वो चमक नहीं रहती जो एक जवान मतलब यूथ में होती है, यूथ एक जवान में होती है, वैसी चमक उनकी स्किन पे नहीं होती। इसलिए क्या बोला? एशन, पीला पड़ा हुआ है उनका। लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, कॉप्स मतलब होता है डेड बॉडी, शव, जैसे एक मुर्दा पड़ा रहता है वैसी स्किन हो रही है उनकी मदर की, फेस की। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, अब कौन रियलाइज कर रहा है यहाँ पे? कमला दास रियलाइज कर रही है विथ पेन, उनके मन में क्या है? दर्द है। क्या रियलाइज कर रही है वो? दैट शी वॉज as old as she looked, मतलब वो ये रियलाइज कर रही है कि जो मेरी मदर है वो उतनी बूढ़ी है, दिख भी उतनी बूढ़ी रही है जितनी वो है। इसके कहने का मतलब ये है कि उनकी एज क्या है? 66। वो इतनी ही बूढ़ी दिख रही है कि अब जो बुढ़ापा है उनके फेस पे झलकने लग गया है। सपोज करो, नहीं समझ में आ रहा, एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो मैं हूँ, कई कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, मैडम आप इतने लगते नहीं हो जितनी आपकी एज है। ये तो हुआ कि मेरा बुढ़ापा नहीं झलक रहा, मैं अभी भी यंग दिख रही हूँ और मेरी एज से कम दिख रही हूँ। लेकिन यहाँ कमला दास ये बोलना चाह रही है कि मेरी मदर की एज 66 है, लेकिन अब वो बूढ़ी दिखने भी लग गई, उस एज की दिखने भी लग गई है। उनके फेस पे वो जो एजिंग के साइंस है वो साफ साफ दिख रहे हैं। आई बात समझ में? क्लियर है ये वाला? यहाँ पे सिमिली यूज हुई है, उनके जो फेस है उसको किससे कंपेयर किया गया है? कॉप्स मतलब सब, जैसे एक बॉडी पड़ी रहती है ना, उसकी स्किन कैसी होती है वैसी जो है उनकी मदर की फेस दिख रहा है। एक मृत व्यक्ति की तरह उनका फेस दिख रहा है, मतलब अब मौत बहुत नजदीक है उनको, कमला दास के अकॉर्डिंग, क्योंकि बुढ़ापा है तो ये तो जीवन का अंत होता ही है। यहाँ तक कंप्लीट है अपना। बट सून, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट है थॉट के अंदर। क्या शिफ्ट है वो मैं आपको बताती हूँ। बट सून पुट दैट थॉट अवे, थॉट मतलब जो विचार थे, अवे मतलब उसको दूर किया। एंड लुक्ड आउट, लुक्ड आउट का यहाँ मतलब क्या है? लुक्ड आउट का यहाँ मतलब है बाहर की तरफ देखना। कौन देख रहा है बाहर की तरफ? कमला दास, जो कि ड्राइविंग कर रही थी। बिसाइड में मदर है, पहले मदर की तरफ देखा, फिर मदर का पूरा उन्होंने जो भी है एक चित्रण प्रस्तुत किया हमारे सामने। अब वो लुक्ड आउट, बाहर की तरफ देख रही है। क्या दिख रहा है उनको बाहर की तरफ? वो देखते हैं हम। एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो यंग ट्रीज है, स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है? मतलब तेजी से भागते हुए दिख रहे हैं। भागते हुए का मतलब क्या है मैम? ट्रीज कैसे भाग सकते हैं? स्प्रिंटिंग मतलब भागते हुए, ट्रीज कैसे भाग सकते हैं? कभी ड्राइविंग नहीं की, पीछे तो बैठे हो, गाड़ी के आगे बैठे हो, जब गाड़ी आगे की तरफ चलती है तो ऐसा लगता है हर चीज स्पीड के साथ पीछे छूटती जा रही है।
तो उस मूवमेंट को इन्होंने बड़े अच्छे से यहाँ पे चित्रण किया है, पिक्चर ही विजुअल इमेज में शो किया है कि जो ट्रीज है वो कैसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं कि वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं। ये किसको डिनोट कर रहा है कि जो अब उनकी मदर है, उनका जो यूथ है वो पीछे जा रहा है, मतलब उनकी जो यूथ है वो चला जा रहा है और उनके ऊपर क्या हैवी हो रहा है, एजिंग हैवी हो रहा है। ये आया समझ में? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग मूवमेंट समझ में आया? पिक्चर कैसे किस बात के लिए वो बोल रहे हैं, जैसे हम ड्राइविंग करते हैं तो क्या सारी चीजें ऐसा लगता है पीछे की तरफ जा रही है, यहाँ पे यंग ट्रीज, यंग किसको दर्शाता है, युवा अवस्था को दर्शाता है, वो ट्रीज क्या हो रहे हैं, पीछे की तरफ छूटते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है मतलब जो उनकी मदर है और यंग ट्रीज का कॉन्ट्रास्ट इमेज शो किया है। जो मदर है वो ओल्ड एज को डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, और यहाँ पे जो यंग ट्रीज है वो नई ऊर्जा और एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। द मैरी चिल्ड्रन, मैरी मतलब बहुत ही खुश, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, स्पिलिंग मतलब होते हैं निकल के बाहर आना। जो यंग बच्चे हैं वो अपने घरों से निकल के बाहर आ रहे हैं। देखो चिल्ड्रंस भी किसका है, चाइल्डहुड का प्रतीक है, न्यू एनर्जी का प्रतीक है, जॉय का प्रतीक है। ये भी किसके कॉन्ट्रास्ट में यूज हुई है ये इमेज, उनके मदर, जो कि पेल डल और किसकी तरह दिख रही है, कॉप्स की तरह, एक डेड बॉडी की तरह दिख रही है। स्पिलिंग वर्ड जो हुआ है, देखो वैसे आपने कभी सुना होगा कि दूध किचन में स्पिल्ट हो गया, मतलब धुल गया, ओवरफ्लो हो गया। ठीक है, यहाँ पे वो वर्ड डाला है चिल्ड्रंस के लिए ताकि एक एनर्जी का भाव आए इसके अंदर, एक पावर, नए जॉय का भाव आए। आई बात समझ में? आउट ऑफ देयर होम्स यहाँ तक हो गया। क्लियर है? ये जो शिफ्ट आया यहाँ से, पहले वो अपनी मदर को देख रही थी, फिर उनकी मदर को देख के उनको दुख हो रहा था कि मेरी मदर अब क्या हो रही है, उन पे जो बुढ़ापा है वो हैवी हो रहा है, वो बहुत डल दिख रही है। ठीक है, और एक मृत व्यक्ति की तरह दिख रही है। फिर उन्होंने क्या किया, विंडो से बाहर की तरफ देखा, बाहर की तरफ देखा तो क्या दिख रहे हैं उनको, ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्रीज भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, यंग ट्रीज, तो नई ऊर्जा का भाव यहाँ पे शो कर रही है। मेरी चिल्ड्रंस, जो कि भी किसका प्रतीक है, जॉय और एनर्जी का प्रतीक है, ये उनको दिखाई दिया। तो दोनों इमेज देखो कॉन्ट्ररी इन्होंने शो किया है। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, ये देखो अब एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, सिक्योरिटी चेक जो एक प्रोसेस होता है, आपने देखा होगा यूट्यूब रील्स में, जितने भी सेलेब्स होते हैं सिक्योरिटी चेक के वहां खड़े होते हैं, अपना कुछ डॉक्यूमेंट दे रहे होते हैं, पोज दे के चले जाते हैं। तो उस सिक्योरिटी चेक की बात की जा रही है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, स्टैंडिंग मतलब खड़े होना, फ्यू यार्ड्स, यार्ड्स मतलब कुछ उचित दूरी पे, गज जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर। अब देखो, हमने पहले ही बताया था वो किस जगह के लिए निकले थे, एयरपोर्ट जाने के लिए। वहां पहुंच गए, वहां पे वो सिक्योरिटी चेक के पास भी पहुंच गए, कौन, कमला दास। उसके बाद है ना, जो भी आपके रिलेटिव्स होते हैं जो आपको सी ऑफ करने आते हैं वो बाहर ही खड़े रहते हैं, केवल आप अंदर जा सकते हैं। ये इतना प्रोसेस पता है आपको? ठीक है, अब वो वहां पे खड़ी है, अपनी लास्ट बार अपनी मदर की तरफ देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वो अपनी मदर को छोड़ के, जो कि ओल्ड एज में है, जिनकी एज 66 है, एकदम उनका फेस डल हो रहा है, उनको छोड़ के वो आगे की तरफ अकेले ही जाएंगे, यहाँ से उनकी मदर उनको सी ऑफ कर देगी। आई बात समझ में? आई लुक्ड अगेन एट हर, वहां पे खड़े होके, हर कौन है और आई कौन है, आई यहाँ पे है कमला दास ने देखा किसकी तरफ, हर उनकी मदर की तरफ। वेन, वेन मतलब एकदम फीका, उनका फेस कैसा था, एकदम फीका, रंगहीन। पेल, पेल मतलब पीला, मुरझाया हुआ। ठीक है, पेल, हैज अ लेट विंटर्स मून। देखो मैंने बोला था एज और लाइक से जो कंपैरिजन होता है उस लिटरेरी डिवाइस को हम बोलते हैं सिमिली। अब उनका फेस किससे कंपेयर किया गया है, जो मदर है उनका फेस कैसा है, वेन, रंगहीन है, पेल है, पीला पड़ा हुआ है, जैसे कि लेट विंटर मून। विंटर मतलब समझते हो, सर्दी का जो मौसम होता है उसके लिए विंटर यूज होता है। मून, मून मतलब क्या होता है, चांद। जैसे सर्दियों में चांद, लेट विंटर्स की बात हो रही है, उसमें चांद क्या होता है, धुंध के पीछे छुपा होता है, धुंधला दिखता है, उसकी ब्राइटनेस उभर के नहीं आती। वैसे ही जो उसकी मदर है उसका फेस भी कैसा हो चुका है, डल हो चुका है। क्यों? एजिंग की वजह से। अब वो चमक उनके फेस पे नहीं रही। ये हमें यहाँ, ये जो पोइटेस है हमें ये कहना चाहती है। क्लियर है यहाँ तक? दो सिमिली यूज हुई है,
एक तो इन्होंने एज लेट विंटर मून से कंपेयर किया है उनकी मदर को, एक जो पीछे कंपेयर किया था कि उनका फेस कैसा दिख रहा है, लाइक अ कॉप्स, मतलब जो डेड बॉडी है उसकी तरह दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे आगे क्या बोल रही है, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, फैमिलियर मतलब जाना पहचाना, एक मतलब होता है दर्द। माई चाइल्डहुड फियर, माई यहाँ पे कौन है, जो हमारी पोएट है कमला दास। चाइल्डहुड फियर, चाइल्डहुड मतलब बचपन का वो डर। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। अब ये क्या बोल रहे हैं, अब जब मैं उनसे दूर हो रही हूँ तो वही बचपन का जो डर है वो मुझ में वापस आ गया। बचपन का क्या डर है, मतलब अपनी मम्मी से दूर जाना, है ना, उनका जो डिपार्चर है वो फैमिलियर सा एक, बताया नहीं हमें कि कोई ऐसी घटना हुई कि वो अपनी मम्मी से दूर हो गई, या एक नेचुरल दर्द होता है एक बच्चे का कि वो जब भी अपनी मदर से दूर जाता है तो उसको दर्द होता है। ठीक है, कोई भी बच्चा अपनी मम्मी से दूर नहीं रह सकता। वो कौन से एक्ट की बात कर रही है यहाँ पूरा अच्छे से डिस्क्राइब नहीं है, लेकिन हाँ वो ही उनका बचपन का डर कि मेरी मम्मी मेरे से दूर हो जाएगी, वो डर अब वापस बुढ़ापे में आ गया है। क्यों, क्योंकि अब उनकी मम्मी ओल्ड एज में है, और ओल्ड एज में जो व्यक्ति होता है वो कभी भी दुनिया छोड़ के जा सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आप अगले साल दिवाली पे आओगे तो आपके पेरेंट्स, आपके जो वृद्ध पेरेंट्स है वो आपको जीवित मिलेंगे। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, लेकिन हम तब तक एक्सेप्ट नहीं करते जब तक ये घटित नहीं हो जाती, और घटित होने के बाद केवल रोने के अलावा कुछ भी नहीं बचता। तो ठीक है, उनको ये डर है, उनका वो फियर हैवी हो रहा है कि क्या मैं वापस आऊंगी तो मैं अपनी मदर से मिल पाऊंगी या नहीं। लेकिन फिर भी वो बोलती है, ऑल आई सेड वॉज, फिर भी वो हिम्मत जुटाती है और क्या बोलती है, सब कुछ जानते हुए भी कि उसकी मदर 66 ईयर्स की है, बहुत बूढ़ी है, उनका फेस बहुत पेल हो चुका है, अब वो जितनी बूढ़ी है वैसी दिखती भी है, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत जुटाती है और क्या बोलती है, सी यू सून अम्मा, बहुत जल्द मिलेंगे अम्मा। अम्मा वर्ड यूज हुआ है मम्मी के लिए। देखो कैरल की है ये, कैरल में मदर को मेनली अम्मा बोल के डिनोट किया जाता है, जैसे अपन घर पे मम्मी बोलते हैं, मम्मा बोलते हैं, वहां पे क्या बोलते हैं, अम्मा। आई बात समझ में। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और फिर वो बोलती है जो मैं करती हूँ, ऑल आई डिड, एंड में सी ऑफ करते वो क्या करते हैं, केवल स्माइल, एक प्यारी सी स्माइल 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 देती है। अब ये 3 बार जो स्माइल वर्ड यूज हुआ है, वैसे तो एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन अपन एक बोले ये किस चीज को डिनोट करता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस स्माइल में बहुत चीजें हिडन है, बहुत डेप्थ मीनिंग है। मैंने आपको पहले बोला है कि जब हम पोम्स पढ़ते हैं तो पोएट है वो अपने जो भाव है, इमोशंस हैं, अपनी जो फीलिंग्स है वो डालता है उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है पहली स्माइल की, एक तो वो स्माइल क्यों करती है, ताकि उसकी मदर उसको देख के दुखी ना हो, वो मदर को भी दुखी नहीं करना चाहती, तो वो एक स्माइल के साथ उनको मतलब छोड़ के जाना चाहती है। दूसरी स्माइल का मतलब ये हो सकता है कि उन्होंने फिर वापस अपने आप को संभाला, अपने डर के ऊपर कंट्रोल किया और अपने आप को संभाल के और अपनी अम्मा को एक स्माइल देते हैं। तीसरी स्माइल ये सोच के उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन फिर भी वो उम्मीद कर रही है कि जब भी मैं नेक्स्ट बार आऊंगी तो मेरी अम्मा मुझे अपनी आंखों के सामने दिखेगी। इस उम्मीद के साथ वो वहां से मतलब आगे की तरफ अपनी जर्नी की तरफ चली जाती है। यहाँ पे तो एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने आए, असली जीवन में भी यही होता है। यदि हमारे एज पेरेंट्स हमें छोड़ के चले जाते हैं तो चाहे हमें कितना भी दर्द हो रहा हो, कितना भी दुख हो रहा हो, जीवन में आगे तो बढ़ना ही पड़ता है। तो बहुत हार्ट टचिंग पोम है ये, जो कमला दास ने अपनी मम्मी को लेकर लिखी है कि माई मदर एट 66। और इसमें इन्होंने बताया है कि एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, हम अपने पेरेंट्स से लव करते हैं, लेकिन एंड में उनको खोने का जो दर्द है वो हमेशा बना रहता है। बच्चों आई थिंक है तो बहुत हार्ट टचिंग ये पोम, क्लियर हो गई होगी एक बार में आपको। ठीक है, नहीं हुई तो आप इस वीडियो को एक बार और देख सकते हैं। और हार्ड वर्ड्स मैंने नीचे लाइन टू लाइन दे रखे हैं, और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे जो कि हमारी एनसीईआरटी में गिवन हैं। तो चलो एक बार हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है स्प्रिंटिंग, मतलब शॉर्ट फास्ट रेस रनिंग, जो कि ट्रीज के लिए यूज हुआ था। ठीक है, वैन मतलब कलरलेस, जो कि उसकी मदर है उसके फेस के लिए यूज हुआ है कि उसका फेस कैसा है, कलरलेस है। ये देखो अपने ये हैं क्वेश्चंस जो कि अभी हम
विथ सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और मैं एक्सप्लेन भी करूंगी ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। एग्जाम में क्या, अभी समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। जो हमारी थीम है पोम की वो अच्छे से क्लियर हो जाए आपके दिमाग में। क्वेश्चंस बहुत हेल्प करते हैं, जितना मौका मिले क्वेश्चंस लगाओ, बिना क्वेश्चन लगाए कुछ नहीं होगा। यदि हम स्विमिंग सीखने जाएं, केवल इंस्ट्रक्शन पढ़ते रहे, कभी पूल में उतरे ही नहीं, तो क्या स्विमिंग सीख जाओगे? क्या नहीं सीखोगे, एक बार तो उतरना ही पड़ेगा। उसी तरीके से एक बार जब हमने पोम अच्छे से पढ़ ली तो उसके क्वेश्चन आंसर जहां से मिले एक बार आप उसको रीड करो, क्या आप उसको समझ पा रहे हो क्या? फिर भी कोई डाउट है तो एक बार वीडियो वापस देखो, फिर भी डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। चले, देखो मेरे हिंदी मीडियम वाले बच्चों, तुम्हारे लिए जैसा मैंने हमेशा से बोला है, मेरा जो मेन एम्फेसिस रहेगा वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के भी लिए भी रहेगा। तो उनके लिए मैंने ये हार्ड वर्ड लिखे हैं, ठीक है। साथ में देखो कठिन शब्द और उनका हिंदी अनुवाद भी लिखा है। जैसे ड्राइविंग, अब ड्राइविंग को किसी को यदि रीडिंग करना ही नहीं आता हो वो कैसे समझेगा, तो बाकायदा ड्राइविंग लिखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए ये वर्ड पढ़ने के अंदर। फिर उसका हिंदी मीनिंग लिखा है गाड़ी चलाते हुए, जो कि अपन ने डिस्कस भी किया ऊपर, बहुत ईजी है, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज लिख दिया ताकि आप स्ट्रेस में ना आए कि हर चीज को लिखने बैठ गए लिखने बैठ जाओगे तो फॉर्म समझ ही नहीं पाओगे। क्लियर है। सेकंड वर्ड है जो है मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब क्या होता है? सुबह, ठीक है, सबको पता है। बिसाइड मतलब बगल में, पास में। कौन बैठा था? पोइट जो हमारी कमला दास है उनके बगल में उनकी जो मदर है वो बैठी थी। क्लियर है। डोज, डोज मतलब झपकी लेना और ऊँगना। कौन ऊँग रहा था? उनकी मदर ऊँग रही थी, ठीक है। ओपन मतलब खुला हुआ, माउथ मतलब मुंह होता है। एशियन, देखो एशियन का मतलब है पीला पड़ा हुआ या फिर राख जैसा, ठीक है, एकदम पीला। मतलब यहाँ पे जो स्किन के लिए वर्ड यूज हुआ है, उनकी जो मदर की स्किन है वो काफी डल है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा बूढ़े लोगों में यदि ब्लड की कमी हो जाती है तो स्किन काली और पीली सी अटपटी सी नजर आती है, उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है एशियन। क्लियर है। उसके बाद है कॉप्स। कॉप्स का मतलब शव होता है, डेड बॉडी होता है। ट्रीज, ट्रीज का मतलब सबको पता है पेड़ होता है। स्प्रिंटिंग जो वर्ड यूज हुआ था, तेजी से दौड़ते हुए, किसके लिए यूज हुआ था? ट्रीज के लिए यूज हुआ था। मैरी मतलब खुश, जो कि चिल्ड्रन के आगे लगा था, मैरी चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मतलब होते हैं बच्चे। एयरपोर्ट्स का मतलब होता है हवाई अड्डे का, ठीक है। सिक्योरिटी चेक का मतलब होता है सुरक्षा जांच। क्लियर है सारे बच्चों को। वैन का मतलब होता है फीका या रंगहीन, ऊपर भी था कलरलेस, ठीक है। पेन मतलब दर्द। पेल पीला पड़ा हुआ, फीका हुआ, ठीक है। ये सारे जो चीजें हैं, ये पेल है, वैन है, ये सब किसको शो कर रही है? जो पोएट है उसकी मदर को शो कर रही है, उनकी ओल्ड एज के प्रतीक है ये सारे, ठीक है। एक मतलब दर्द या पीड़ा। आई थिंक सो सारे वर्ड मीनिंग्स आपको क्लियर हैं। चलें आगे। नहीं, चलो तीन और बचे, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। चाइल्डहुड मतलब बचपन, फियर मतलब डर, और स्माइल मतलब सब जानते हो मुस्कान। क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को हो तो एक बार और देख लो, मुझे नहीं लगता फिर भी आपको कोई डाउट रहेगा। अब आ जाओ क्वेश्चन एंड आंसर्स पे, जो कि हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन के हैं, है ना। एनसीईआरटी के बुक के पीछे जितने भी क्वेश्चंस है मैंने आपको इजी लैंग्वेज में यहाँ लिखा है, ठीक है। आप लाइन टू लाइन अपन एक्सप्लेन करेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे, फिर आप घर पे जाके इसको कॉपी में राइट डाउन कर लो, या पीडीएफ खोल के पढ़ लो, या इसका प्रिंट आउट निकाल लो, जो आपको अच्छा लगे वो करो, लेकिन करो। इंग्लिश लिखने की प्रैक्टिस करो। बिना इंग्लिश लिखे वहां आपको सब कुछ आते हुए भी आप पेपर में नहीं लिख पाओगे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक लिखोगे नहीं। एक बार नहीं, दो बार लिख लिख के याद करो, ताकि जो स्पेलिंग्स है उसकी भी मिस्टेक ना हो। और एक स्टूडेंट जो चीज हमेशा याद रखनी है, फुल स्टॉप के बाद हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग होती है वर्ड की। कई बच्चे स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर देते हैं, उसके भी नंबर कटते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमेशा दिमाग में रखो, वो आपके बोर्ड एग्जाम में आपके मार्क्स हैं वो इंक्रीज करवाएगी। नॉलेज सबको सेम है, लेकिन लिखने का तरीका, ये सिली मिस्टेक्स हैं जो हमारे नंबर कटवाती है बोर्ड एग्जाम के अंदर। क्लियर है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। What is the kind of pain ache that the poet feels? यहाँ पे पोएट कौन है? कमला दास। किस प्रकार का दर्द जो हमारी पोएट है कमला दास वो फील कर रही थी, ठीक है। देखो आंसर देखते हैं। The poet is pained to see her mother pale face which look like a corpse. क्या दर्द था कि उनकी मम्मी का जो फेस है वो कैसा है? पेल है, पीला पड़ा हुआ है। किसकी तरह दिख रही है? कॉप्स, एक शव की तरह वो दिख रही है, डेड बॉडी की तरह दिख रही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।
द पोइट इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द डेथ ऑफ हर मदर सो सून, बट एट द सेम टाइम सी इज अवेयर ऑफ द सडन लॉस विच मे अकर एनी मोमेंट। कोई भी नहीं चाहता उनके पेरेंट्स उनको छोड़ के चले जाएं, कोई इस हकीकत को नहीं पचा सकता। उसी तरह जो हमारी पोइट है कमला दास भी है, वो उसको एक्सेप्ट करने में मतलब उनको भी दर्द हो रहा था, लेकिन उनको पता है कि उनकी मदर अब ओल्ड हो चुकी है और किसी भी समय में वो उनको छोड़ के जा सकती है। ये डर बना हुआ है उनके दिल में, और ये सबके दिल में होता ही है। जो ओल्ड अपने पेरेंट्स होते हैं उनका कोई भरोसा नहीं है। आजकल के ज़माने में तो वैसे यंग का भी नहीं है, लेकिन एजिंग के एस्पेक्ट में यदि हम पढ़ें कि एक नेचुरल प्रोसेस है कि कोई व्यक्ति जन्मा है, युवा होगा, बूढ़ा होगा, फिर दुनिया छोड़ के जाएगा, तो बुढ़ापे में तो ये डर हमेशा सबको बना हुआ रहता है। वही डर हमारी पोइट को भी परेशान कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब हैज स्प्रिंटिंग। मतलब जो यंग ट्रीज है, जो युवा ट्रीज है, उनको तेजी से भागते हुए क्यों दिखाया गया है? ठीक है, इसको एक्सप्लेन करें। द पोम प्रेजेंट्स विथ वेरियस इमेजेस। जो हमारी पोम है उसमें बहुत सारी इमेजेस यूज हुई है ना, इमेजेस की हेल्प से हमें समझाया गया है। द इमेज ऑफ स्प्रिंटिंग मीन्स टाइम मूविंग फास्टली। उस ट्रीज के इमेज के थ्रू वो हमें क्या बता रही हैं कि जो टाइम है वो बहुत तेजी से निकला जा रहा है। वाइल द पोइट वॉज ड्राइविंग, जब वो पोइट अपनी गाड़ी चला रही थी, शी लुकड आउट एट द ट्रीज अलोंग द रोड। उन्होंने ट्रीज की तरफ देखा जो कि रोड के किनारे उनको तेजी से चलते हुए पीछे की तरफ छूटते हुए दिखाई दे रहे थे। सी फाउंड देम रनिंग पास देम, मतलब भागते हुए पीछे की तरफ छूटते हुए दिखाई दे रहे थे। ये क्या इम्प्लाई करता है? इट इम्प्लाइज दैट यूथ पासेस वेरी क्विकली। ये इम्प्लाई करता है कि जो युवा अवस्था है वो बहुत जल्दी जल्दी निकल जाती है, कब बुढ़ापा आ जाता है हमें पता ही नहीं चलता। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? कोई डाउट? मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर होना चाहिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, फिर भी है तो दो बार और पढ़े, कोई डाउट रहेगा नहीं। ठीक है, चलें आगे थर्ड क्वेश्चन पे। Why has the poet brought in the image of merry children spilling out of their homes? ये इमेज क्या बताती है मैरी चिल्ड्रंस की? मैंने बताया था चिल्ड्रंस भी किसका इंडिकेशन है? नई ऊर्जा का, पावर का, यूथ का। ठीक है, द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स इज अ क्लियर डिपिक्शन ऑफ द चीयरफुलनेस। ठीक है, हैप्पी वाइब्स देता है हमें, दैट अडल्टहुड होल्ड्स इन इट। युवावस्था जिसमें हैप्पीनेस होता है, चीयरफुलनेस होता है, ये सब ये जो चिल्ड्रंस हैं वो हमें इंडिकेट कर रहे हैं इस पोम के अंदर। दीज चिल्ड्रंस वर इन अ शार्प कॉन्ट्रास्ट टू हर पेल एंड सिकली मदर। दोनों मैंने बोला था, इधर चिल्ड्रंस है जो यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इधर मदर है जो कि ओल्ड एज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों क्या है? शार्प कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास में है एक दूसरे के। क्लियर है ये दोनों इमेज? चलें आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। Why has the mother been compared to the late winter moon? मदर को क्यों कंपेयर किया गया? देखो मैंने यहाँ क्या बोला था, सिमिली यूज हुई है। कंपेयर किया गया ना किससे? लेट विंटर मून। जो विंटर होता है, सर्दियों का जो मून होता है वो कैसा होता है? मिस्ट से ढका हुआ, एकदम धुंधला सा, उसकी ब्राइटनेस खिल के सामने नहीं आती। ठीक है, उसी प्रकार जो उनकी मदर है वो कैसी है? मतलब अब वृद्ध हो चुकी है, उनकी चमक हो चुकी है, इसलिए कंपेयर किया। लेट्स सी आंसर देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको इंग्लिश में। ठीक है ना, एग्जाम में कैसे लिखना है? समझ तो सब आता है, लिख नहीं पाते मैडम, कोई नहीं लिख पाओगे यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे बार बार। समझ सब आता है, क्योंकि इंग्लिश मैं पढ़ाऊंगी तो समझ में तो आएगा ही आएगा, लेकिन लिखने में मैडम जोर आता है, हमें समझ में सब आता है। वहां बोलना नहीं है आपको, जाके एग्जाम में लिख के आना है। लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के अलावा इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बार बार इस आंसर को पढ़ो, प्रैक्टिस करो, तभी तुमको लिखने का वो तरीका समझ में आएगा और तुम बोर्ड एग्जाम में लिख पाओगे। ठीक है, देखो आंसर देखते हैं इसका। द मदर हियर हैज बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून जस्ट एज द मून वेग एंड मिस्टी। जैसा मून विंटर का कैसा होता है? वेग, धुंधला सा, मिस्टी सा, है ना। इन द सेम वे हर मदर सीम्स पेल एंड वीक। उसकी मदर भी कैसी दिख रही है? पेल, पीली पड़ी हुई, वीक, कमजोर। हैज द डेथ इज अप्रोचिंग हर। ऐसा लग रहा है कि डेथ, जो मृत्यु है, उसको अप्रोच कर रही है, उसके नजदीक आए जा रही है। द मदर टू इज ओल्ड एंड वीक एंड द विंटर इज अ सिंबल ऑफ ओल्ड एज ऑल्सो। उसकी मदर भी कैसी है? ओल्ड है, वीक है, और जो विंटर है वो भी किसका सिंबल है? ओल्ड एज का। ठीक है,
ओल्ड एज का सिंबल है, इसलिए कंपेयर किया गया है। आई थिंक सो क्लियर है, यहाँ तक कोई किसी को डाउट? मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा, अपना अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। What do the parting word of the poet and her smile signify? Parting मतलब जब वो उनको छोड़ के जा रही थी, जो वर्ड्स उन्होंने बोला था, see you soon अम्मा, वो क्या बताता है, और जो उसकी स्माइल है वो क्या सिग्निफाई कर रही है, ये पूछा है। ठीक है, बहुत डेप्थ मीनिंग छुपा हुआ है इसके अंदर, लेकिन जितना हो अपन पेपर पे उतार सके वो मैंने उतारने की कोशिश की है। ठीक है, the parting words of the poet, see you soon, Amba, signify her pain and ache and fear of losing her mother. See you soon, अम्मा वो बोल तो रही है, लेकिन उसको अंदर से पता है कि क्या पता मेरी मदर इतनी बूढ़ी है एट द एज ऑफ 66, क्या मैं उससे मिल पाऊंगी या नहीं, लेकिन फिर भी इस दर्द को अपने दिल में छुपाए हुए है कमला दास, और बोल रही है सी यू सून अम्मा, और स्माइल के साथ, ताकि उसकी मदर को ये फील ना हो कि वो दुखी है। वो नहीं, उनकी मदर को भी शो नहीं करना चाहती उनका जो दर्द है, लेकिन वो दर्द जो दिल में दबा हुआ है वो उनको बड़ा परेशान कर रहा है। शी ट्राइज टू पुट ऑन अ ब्रेव फ्रंट बाय हाइडिंग हर फियर बिहाइंड अ स्माइल, और उन्होंने बड़ी हिम्मत करके, है ना, अपना जो दर्द है अपनी स्माइल के पीछे छुपा लिया, उसको शो नहीं किया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक सो अब आपकी जो पोम है वो पूरी क्लियर हो गई है। ठीक है, हमने अच्छे से पोम पढ़ी, ठीक है, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व किए, उसके हार्ड वर्ड्स भी सॉल्व किए, है। एक बार आप घर पे इसको वापस से रीड करो, बुक में से रीड करो, उसके बाद वापस इसको देखो। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और जो ये क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग है, इसकी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक में आपको दे दी जाएगी, आप वहां से इसको डाउनलोड करके खोल के पढ़ सकते हैं। तो टेंशन लेने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ बने रहो। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू, टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।